हेलो वांगशिन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज मैं इस फैन फैशन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। हमने देखा था कि जो वेंग जो है उसको जिन जुशियान और वेंचाओ ने जो बाहर आधी रात को बुलाया था वांगजी के नाम पर, और उसको उन्होंने बाहर पकड़ लिया था और वो उसके साथ मिसबिहेव कर रहे थे। जो वेंचाओ था उसने वेंग को पकड़ा हुआ था और जो दूसरे मेल्स थे उन्होंने वेंग को घुटनों के बल कर दिया था, और उन दोनों ने मिलकर जो वेंग की चिन को है उसको पकड़ा था और उसको ऊपर किया हुआ था। और वेंचा उसे कहता है कि हम जो है चेक करेंगे तुम एक लड़की हो कि एक लड़का हो, क्योंकि हम बहुत कंफ्यूज है तुम्हारे फीचर्स को देख के। देखने में तुम एक लड़का हो, बट कल जब हमने तुम्हें देखा था पॉन्ड से निकलते हुए, तुम्हारी बॉडी जो थी बिल्कुल एक फ़ीमेल की तरह लग रही थी। तो आज हम देखेंगे। वेंग जो होता है उसको मना करता है। वेंग कहता है अगर तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ भी किया तो तुम्हें जो है पनिशमेंट मिलेगी लैन क्लैन में, तुम अभी इस टाइम लैन क्लैन में हो। तो वेंचाओ कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी इस बारे में पता किसको लगेगा। जो यहाँ पे लानवान जी है वो तो नाइट हंट के लिए बहुत दूर गया हुआ है, पता नहीं कब तक लौटेगा। और रही बात यहाँ के सेक्ट लीडर की, तो वो भी यहाँ पे नहीं है। और अगर हम लैंसचैन की बात करें तो वो तो इस टाइम माउंटेन पे होगा, अपनी मेडिटेशन कर रहा होगा। उसका तो हमें पहले से पता। तुम्हें क्या लगता है कि हमने प्रिपरेशन नहीं की थी इस बात की? हमें बहुत पहले से पता था कि ऐसा कुछ होगा। तो वेंग कहता है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, आखिर मैं भी तो एक। तो कहता तुम चुप रहो, हमें बस कुछ कंफर्म करना है। अगर तुम एक मेल हो तो हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, अगर तुम एक फीमेल हो तो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बाकी समय बताएगा। ऐसा कह के जो वेंचा होता है और अपना हाथ जो वेंग के कपड़ों में लेके जाता है और उसके जो रोप्स को है निकालने लग जाता है। वेंग चिल्ला रहा होता है। वेंग कहता है मत करो मत करो। वो पहली वेंग जो होता है बहुत कमज़ोर सा होता है, पतला सा। वो अपने हाथ पैर मारता है, और जो भी जब जिनुशान देखता है वेंग को ऐसा करते उसको गुस्सा आता है। वो एक पंच जो होता है वेंग के फेस पे दे मारता है, जिसके कारण जो वेंग के फेस से जो ब्लड गिरने लग जाता है। उसके फेस कट जाता है साइड से, लिप्स के पास से, और वहाँ से खून निकलना जाता है। तो वेंज होता है ज़बरदस्ती उसके साथ हो रही होती है, तो वेंज होता है खड़े होने की कोशिश करता है। जब ऐसा कर रहा होता है दिनुशन क्या करता है, वो उसके पैरों पे भी, उसके जो पैर होते हैं उसके ऊपर भी जो बेंड हो रखे थे ज़ोर से मारता है, जिसके कारण वेंग को दर्द होता है और वो नीचे गिर जाता है, ताकि जो वेंग है वो अब ट्राई ना कर सके भागने की। वेंग तो पहले बहुत कमज़ोर था, इसके कारण वो भाग भी नहीं पाता। फिर वेंचा जो होता है वेंग के जो अपर रोप्स होते हैं उनको एक एक करके बड़े आराम से निकाल देता है। और फिर वेंचा देखता है कि वेंग ने जो है अपने चेस्ट के पास जो है एक मतलब कि सिल्क रॉप पहना हुआ था। तो वेंचा कहता है ये क्या चीज़ है, तुम क्या फीमेल हो, तुमने सिल्क रॉप पहना हुआ है। वो मजाक उड़ाता है। मजाक उड़ा के वो पहले वहाँ पे टच करता है अपने हाथों से। तो वो वेंग को बहुत डिस्गस्टिंग लगता है। तो वो कहता है कि ये तो बहुत छोटे हैं, ये तो लग ही नहीं रहे फीमेल के हैं और ना ही मेल के हैं। फिर उसके बाद वेंचा होता है अपना हाथ नीचे ले जाता है वेंग की बॉडी पर, कहता है कि इधर का पार्ट भी तो हाँ हमारा ही है, बट कुछ अजीब सा ऐसा कहता है वो। और फिर दिनचैन कहता है तुम चुप रहो, मुझे खुद चेक करने दो और उसके कपड़े निकालो। ऐसा कह के जो दिनचैन होता है, जो विंग का जो ऊपर का सिल्क होता है, सिल्क का जो फैब्रिक उसने लपेटा होता है उसको भी निकाल देता है। और फिर देखता है, और विंग जो होता है उसने अपनी आंखें बंद कर ली होती हैं, उसकी आंखों से जस्ट आंसू निकल रहे होते हैं बहुत ज़्यादा मोटे मोटे, और उनको मना कर रहा होता है। और इस टाइम विंग के जो माइंड में वो सब चीज़ चल रही होती हैं कि उसके साथ जो उसके अंकल के जो बेटे थे उन्होंने कैसा बिहेव किया, और अभी ये लोग हैं वो भी उसके साथ वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। उसके बाद जब वो देखते हैं वेंग की बॉडी की तरफ तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वेंग की बॉडी बिल्कुल स्लिम थी। उसकी बॉडी बिल्कुल ज़ीरो फिगर कह सकते हैं वैसी थी। उसकी बॉडी पर कोई एक्स्ट्रा मास जैसे कि फ़ीमेल की बॉडी होती है बिल्कुल वैसी ही थी। और उसके जस्ट हल्के से हल्का चेस्ट था, वो अपर था, थोड़ा हल्के से बूब्स थे उसके, जस्ट लिटिल बिटल। तो वो देख के जो दिनुशन है वो भी हंसता है, कहता है कि ये कैसी बॉडी है, पहली बार मैं एक ऐसी बॉडी देख रही हूँ। क्या तुम मिक्सचर हो क्या? ना तो तुम्हारे मतलब कि मेल्स वाले फीचर है, ना तुम्हारे फीमेल्स वाले फीचर है, तुम्हारी बॉडी हल्की सी अपर सी लग रही है हमें। ऐसा है कि वो उसके वहाँ पे हाथ भी लगाता है, कहता है काफ़ी अजीब है। वेंग कहता है मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। उसके बाद वेंचा कहता है यार बट ये लड़का ये है तो बहुत प्रिटी है, तुम खुद देखो कितना प्रिटी लग रहा है ये। कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, इसकी बॉडी है तो सही प्रिटी। वैसे मैंने सुना है कि मेल मेल भी आपस में कर सकते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है वेंचाओ? तो वेंचा कहता है कि अगर तुम कह रहे हो तो एक बार ट्राई कर ही लेते हैं, फीमेल है तो ट्राई किया हुआ है, एक बार इसका ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कहते हैं हाँ ठीक है, तो ऐसा करो तुम इसके दो नीचे के रोब्स हैं उसको भी हटाओ, पहले मैं ट्राई करता हूँ। तो कहा चलो ठीक है। वेंग उन लोगों को मना कर रहा होता है, बट वो लोग जो है वो नहीं मान रहे। वेंग के जो नीचे के ऐसी रोप्स को तो हटा रहे होते हैं, और वो हटा ही रहे होते हैं, और हटाने के बाद जस्ट वेंग के नीचे एक सिल्क का रोप रह गया होता है। तो वेंचा उसको भी हटाने वाला होता है कि तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारे वांगजी की। और वांगजी वहाँ पे कहता है ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे?
और जैसे ही वो लोग वांग जी का आवाज़ सुनते हैं, तुरंत वेंग को ज़मीन में पटक देते हैं और खुद साइड में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि कुछ कुछ नहीं, हम तो बस मस्ती कर रहे थे, हम जस्ट खेल रहे थे, हम इसकी जस्ट सिक्स पैक चेक कर रहे थे कि इसके कितने एब्स और बॉडी के मसल्स कितने हैं। तो वांग जी जो कहता है, क्या क्या कह रहे हो तुम उसकी बॉडी चेक कर रहे थे और ऐसे ऐसे तुम बॉडी चेक करोगे इसकी? तो कहता है कि हाँ, हम जस्ट बॉडी चेक कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे जेबुजुन, मतलब हांगुजुन, हम कुछ नहीं कर रहे सच में। तो कहता है, तभी जो वांग जी नजर आती है वेंग के फेस पे, तो उसके काफ़ी मतलब ब्लड निकल रहा होता है उसके माउथ से। तो वांग जी को गुस्सा आया था। वांग जी कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से वही हरकत दोहराने की? तुम्हें ब्रदर ने मना किया था ना, तुम्हें समझ नहीं आई वो बात? तो वो सभी अपने घुटनों पे आए थे, कहते प्लीज़ प्लीज़ हमें पनिश मत कीजिएगा, हमने सच में कुछ नहीं किया इसके साथ, हमने इसे हाथ तक नहीं लगाया। तो वांग जी कहता, हाथ तक नहीं लगाया मतलब? तो वांग जी कहता, तुम कर क्या रहे थे इसके साथ? तो वो, नहीं, हम तो कुछ नहीं, हमने बोला जस्ट। तो जो वेंचा होता है जेवजुन को, उसको बोलता है कि हंगुजुन को, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, ये तो ऐसे ही कह रहा है, एक्चुअली मेरे इसमें कोई हाथ नहीं। एक्चुअली जिन उशियान है ना, वही वही वेंग को टच कर रहा था इधर से उधर। अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है मेल में, मैं तो फीमेल्स का इंटरेस्टेड हूँ। तो जिन उशियान कहता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो वेंचाओ, तुमने ऐसे कपड़े उतारे हैं, पहले तुमसे टच कर रहे थे, बाद में मैं आया हूँ और तुम मेरे पे ठिकरा कैसे फोड़ सकते हो? तो वांग जी कहा, तुम दोनों की इतनी हिम्मत, तुम लोगों में डिग्निटी नहीं है, तुम लोग इतनी गिरी हरकतें कर रहे हो यहाँ पे। ऐसे करके वांग जी होता है अपनी बीचिंग को बुलाता है और बीचिंग जो होती है वो उसकी पावर के साथ वो सभी वो जो दो मेल होते हैं और जिन जुशियान और वैन चाओ, उनको एक रस्सी में लपेट देता है और उन लोगों को जो बीचिंग जो होती है वो उनके इशारा करती है और कहता है, अपने बीचिंग को इशारा करता है वांग जी कि इन लोगों को जाके पनिश करो, इन लोगों को लैशेस पड़ेंगे 30-30 और उसके बाद इन लोगों को ठंडे पानी में आधी रात तक रखा जाएगा और उसके बाद सुबह जब ब्रदर आएंगे वो इनकी पनिशमेंट तय करेंगे। तो बेजिंग जो होती है उनको ले जाती है वहाँ से और फिर वांगजी जो होता है वो जाता है वेंग के पास। वेंग होता है बहुत सिसकियाँ ले रहा होता है और उसका वो जब पूरा फेस पूरा लाल हो चुका होता है, वो नीचे पड़ा होता था। वांगजी आता है, जब उसको पलटता है उसके बैक से उसको फ्रंट की तरफ, तो वांगजी देखता है वेंग की नेक्ड बॉडी को और वो देखता है कि वेंग की आंखें पूरी आंसुओं से भरी हुई होती हैं, उसके साइड फेस से ब्लड निकल रहा होता है और उसकी बॉडी पूरी नेक्ड होती है और उसकी बॉडी की शेप जब देखता है तो वांग जी थोड़ी देर के लिए शर्मा जाता है, उसको भी थोड़ा सा मतलब कि अजीब सा फील होने लग जाता है। फिर वांग जी अपनी नज़र को उधर करते हुए वो एक जो रॉब होता है अपना ऊपर उसके ऊपर डालता है और उसे कहता है, तुम खड़े हो, मैं तुम्हें अपने रूम तक ले जाता हूँ। तो वो वेंग होता है वो खड़ा नहीं हो पाता क्योंकि वेंचाओ ने और उसके पैर पे मारा था, जिसके कारण वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो वांग जी होता है वो उसको मदद करता है खड़ा करने में, उसका एक हाथ अपने कंधे पर रखता है और वेंज होता है अपने रोब्स को संभालता है अपने एक हाथ से और वांगजी होता है उसको अंदर ले जाता है और उसको अंदर अपने जिंगशी तक लेके जाता है और लेके जाके जिंगशी के अंदर उसको बिठाता है बेड के पास। और तो वेंज होता है वो रो रहा होता है, हल्का हल्का आंखों में आंसू होते हैं। तो वांगजी इरिटेट होते हुए कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी आधी रात को इस तरह रूम से बाहर निकलने की? तो वेंज होता है उसका फेस पूरा रेड पड़ गया होता है और कह रहा था कि मैं नहीं निकला था, मुझे मुझे उन लोगों ने बुलाया था, ये कह गया कि आपने मुझे बुलाया है। तो क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तुम्हें लगता है कि मैं इस टाइम आधी रात को तुम्हें बुलाऊंगा इस समय? मैं पागल हूँ क्या? तुम्हें क्या समझा हुआ है मुझको? तो वेंग जो होता है वो कुछ नहीं कहता, सिर्फ अपनी आंखें नीचे किया हुआ होता है। बट वांग जी की नज़र जो होती है बार बार वेंग की बॉडी पे जा रही होती है। तो वांग जी अपना मुंह उधर करते हुए कहता है कि ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे ऐसी अजीबोगरीब बातें एक मेल के लेकर नहीं सोचना चाहिए। फिर क्या होगा अगर वो बहुत कमज़ोर है, उसकी बॉडी थोड़ी फीमेल्स की तरह है, तो मुझे ऐसे ध्यान देना चाहिए, वैसे भी हमारे वर्ल्ड का नहीं है। तो वांग जी होता है वो बिना कुछ के उस रूम से बाहर निकल जाता है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उसे याद आता है कि वेंग जो है उसकी भी कंडीशन सही नहीं है, शायद उसे चोट भी कहीं लगी हुई हो, उसके फेस तो वैसे ही ब्लड आ रहा है और ब्रदर ने मुझे बोला था कि मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए। वांग जी काफ़ी दूर तक निकल गया होता है, फिर वो वहाँ से वापस आता है और इधर जो रूम में जब वेंग होता है तो वेंग को धीरे धीरे जो अपनी बॉडी में अजीब सा फील होने लग जाता है, उसकी बॉडी जो होती है वो गर्म होने लग गई होती है, हीटअप होने लग गई होती है, उसको हल्की हल्की सी हीट आ रही होती है। और वेंग जो होता है वो बिल्कुल ही जब हीट में पूरा वो हो जाता है तो सोचता है कि वांग जी तो वापस आएगा नहीं। तो वेंग क्या करता है वो अपने बेड पे ऐसे गिर जाता है, उसके रोब्स होते हैं उससे नीचे गिर गए होते हैं और इवन कि जो उसके नीचे के रोब्स होते हैं वो उसको भी निकाल देता है और वो बहुत ही ज़्यादा हॉट अप हो गया होता है। तो वो ऐसे ही लेट होकर इधर उधर अपने आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और काफ़ी वो मतलब परेशान होता है। तो ये वांगजी होता है वो वापस मुड़ के आता है और जैसे ही वो रूम में एंट्री करता है तो वेंग को इस कंडीशन में देख के बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि वेंग की जो बॉडी पूरी रेड हो रखी होती है और उस रूम में काफ़ी जो होती है फ्रेगनेंस फैली होती है, काफ़ी मीठी सी खुशबू फैली होती है, उस पूरे रूम में खुशबू फैली होती है और ये खुशबू सिर्फ और सिर्फ वांगजी तक को ही आ रही होती है।
वो पूरा मतलब वांग जी पूरा उस खुशबू में मदहोश हो जाता है। उसको पहले लगता है कि शायद ये खुशबू किसी परफ्यूम की होगी। उसे लगता है कि शायद वो पहले सोचता है कि क्या वेंग को कहीं चोट लगी है जो ऐसी हरकतें कर रहा है वो। वो वेंग के पास जाता है, उसके ऊपर जो ब्लैंकेट डालने के लिए, बट जैसे ही वो वेंग के पास जाता है और उसकी आँखों में देखता है, तो वांग जी होता है वो अपना होश सा खो देता है। उसे पता नहीं लगता है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो वेंग के पास जाने लग जाता है और वेंग जो होता है वो उठ के बैठता है और वांग जी को हग कर लेता है नेकडी, और उसे कहता है वांग जी को कि वांग जी प्लीज़ मेरी हेल्प करो वांग जी, मुझे बहुत पेन हो रहा है वांग जी। वेंग जो होता है वो भी अपने होश में नहीं होता है। उसे लगता है कि वांग जी जो है उसका अल्फ़ा है और वांग जी ने उसकी जान ही बचाई थी, तो जो उसके अंदर का ओमेगा होता है वेंग का, वो वांग जी के ऊपर ट्रस्ट कर रहा होता है। उसे लगता है कि वांग जी ही उसका मेट है, उसका अल्फ़ा है। तो वो वांग जी से कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे छोड़ के मत जाओ, माई मेट माई अल्फ़ा, मुझे छोड़ के मत जाओ। ऐसे जब शब्द बोलता है तो वांग जी होता है वो भी अपना कंट्रोल खोने लग जाता है और वेंग जो होता है वांग जी को कॉलर से पकड़ता है, उसे अपने पास करके वेंग जो होता है वो खुद वांग जी को किस करता है, फर्स्ट किस करता है। पहले तो वांग जी रिस्पॉन्स नहीं करता, बट जैसे ही जब वेंग जो होता है वांग जी के हैंड्स को अपनी बॉडी पे लेके जाता है, तो वांग जी को ही बहुत कुछ फील होता है उसकी बॉडी पे उसके हाथ जाते ही। तो वांग जी होता है वो बिल्कुल सोना सा रह जाता है और उसके बाद जो वांग जी होता है वो भी उस किस में मेल्ट हो जाता है और वो भी वेंग को जो है किस करता है। काफ़ी देर वो लोग किस करते हैं और उसके बाद वांग जी को खुद नहीं पता लगता कि उसने कब क्या किया, कब क्या नहीं किया। उसने कब अपना फोरहेड रिबन निकाला और कब उसने वेंग को बांध दिया और कब उसने अपने रोप्स निकाले और कब वो वेंग को किस करता हुआ उसके ऊपर आ गया और कब वो उससे आगे बढ़ गया और कब उसने जो वेंग जो था, वेंग की जो वर्जिनिटी थी उसको ले लिया और वो उसके साथ इंटीमेट हो गया। खुद ये बात वांग जी को भी नहीं पता लगा और वेंग जो था बस उसको इस सेशन के दौरान उसको कुछ फ़ील नहीं हुआ, उसको थोड़ा पेन और प्लेज़र का जो मिक्स फीलिंग्स सी आई और वो भी अपने होश में नहीं था और बस हमें जिंगशी के अंदर से उन दोनों की आवाज़ें ही सुन रही थी। और वांग जी जो था वो फर्स्ट टाइम उसने अपना एक ओमेगा का स्पेंड किया एक मेल के साथ, जो वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा नेक्स्ट मॉर्निंग। पहले तो वांग जी इस बात को नहीं समझेगा, बाद में समझेगा, उसे बहुत गुस्सा आएगा इस बात को लेकर। वांग जी होता है वो पूरी रात वेंग के साथ इंटीमेट होता है और वेंग वांग जी के साथ इंटीमेट होता है। वेंग और वांग जी साथ ही में रहते हैं, पूरी रात दूसरे को हक करके रखते हैं। वांग जी होता है वेंग को हर जगह बाइट देता है, बट वो उसको मतलब उसके नेक पे बाइट नहीं करता है, उसको मार्क नहीं करता है, उसको हर जगह बाइट करता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। और वांग जी भी जो होता है वो वर्जिन होता है, बट वो अपनी वर्जिनिटी जो है वेंग के साथ लूज़ करता है और वेंग वांग जी के साथ, क्योंकि वेंग ने वांग जी पर ट्रस्ट किया था इसलिए वो वांग जी को सब कुछ करने देता है। नहीं तो वेंग था वो कभी भी किसी अल्फ़ा को अपने पास नहीं आने दिया जब से उसको पता लगा है कि वो एक ओमेगा है। और इस तरह से जो नेक्स्ट मॉर्निंग है जो हो जाती है, जब पहले जो वांग जी की आँखें खुलती है तो देखता है कि वो जो होता है विंग के ऊपर होता है और विंग के साथ होता है और विंग से अटैच होता है। तब जब जब वांग जी इस बात को नोटिस करता है तो वो हटता है, तो इससे कारण विंग की जो नींद है वो खुलती है और वो वांग जी की तरफ देखता है अपनी बड़ी-बड़ी आँसू भरी आँखों से, जैसे वांग जी भी नोटिस कर रहा था। और जब वांग जी अपने पूरे सेंसेस में आता है तो समझ आता है कि उसने किया क्या है। वो देखता है कि विंग जो होता है वो नेक्ड है, वो भी नेक्ड है, तो वो समझ आता है कि वो उन दोनों के बीच बहुत कुछ हो गया और ये बात समझते ही वांग जी को बहुत गुस्सा आता है, वो तुरंत उठ जाता है बिस्तर से। और जब वेंग जो होता है वो भी उठता है, उसको बहुत मतलब कि तकलीफ़ होती है, वो उठता है और वांग जी का नाम लेता है वांग जी। बट वांग जी उसे एक शब्द नहीं कहता, वो अपने कपड़े लेता है, उसने बस अपना एक रोब पहना और दूसरे रोब को उसने अपने ऊपर डाला, अपनी बीचिंग उठाई और तुरंत वहाँ से निकल गया बिना एक शब्द वेंग से कहे हुए वहाँ पे। और वेंग जो होता है वो देखता रहता है वांग जी को जाते हुए। वेन जो होता है उसका नाम भी लेता है वांग जी वांग जी, पर वांग जी उसकी तरफ एक बार भी देखता नहीं और ना ही उससे एक शब्द कहता है और जाने के बाद वहाँ से निकल जाता है वो। और वेन जो होता है वो कुछ समय बाद सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है, वो कहता है कि आखिर क्या हुआ होगा। तो उससे पता लगता है अपनी बॉडी को देख के कि रात को उसने वांग जी के साथ ये सब कुछ किया, पर वांग जी ने भी तो उसके साथ किया, वो तो अपने होश में था। माना कि अगर वेंग अपनी हीट में था तो वांग जी तो अपनी होश में था, उसने उसके साथ क्यों किया। तो वेंग कहता है कि मुझे वांग जी से बारे में बात करनी होगी, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो मुझे बताना होगा वांग जी को कि मैं एक ओमेगा हूँ। अगर उससे लग रहा है कि शायद उसने किसी मेल के साथ ऐसा किया है, तो वेंग जो होता है अपने माइंड में सोचता है और फिर वो उठता है और उठ के जाता है, उठ के जाके अपने आप को क्लीन करके अपने कपड़ों को पहनता है, पहन के वापस आता है अपने रूम में। और आज जो है उसका वो ना खुद ब्रेकफास्ट करने आता है, ना ब्रेकफास्ट उसके रूम में आता है और ना ही वो लंच के लिए जाता है, अपने रूम में बैठा रहता है। और उधर वांग जी होता है वो भी अपने रूम में वापस नहीं आया होता
और जब वेंग जो होता है शाम हो गई होती है, जब वेंग बाहर निकलता है, उसके अभी भी पैर में दर्द होता है, वो जब पहुंचता है तो उसे वहाँ पर जेवजुन मिलते हैं। तो जेवजुन के जब वेंग को देखते हैं तो उसे कहता है, क्या वेंग तुम ठीक हो क्या, उन लोगों ने तुम्हें मारा भी था? तो वेंग कहता है, किन लोगों ने? तो वो कहता है कि वही जो हमारे सेक्टर में आए हुए हैं, वेंचा और जिनूशियान। तुम्हें चलने में दिक्कत हो रही है क्या? तुम्हें चोट लगी हो? मुझे दिखाओ, तुम्हें क्या हुआ है? तो वेंग कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, बस मैं ठीक हूँ। तो मुझे बताओ, उन्हें पनिशमेंट दिया चुकी है और वो अभी अपनी पनिशमेंट ले ही रहे हैं। अगर तो उन्होंने कुछ और भी किया तुम्हारे साथ तो मुझे बता सकते हो। मुझे वांग जी ने इन्फॉर्म किया था तो मैंने उनको पनिश किया। तो वेंग कहता है, वांग जी कहाँ है, मुझे उससे कुछ बात करनी थी। तो कहते, वांग जी, पता नहीं वांग जी को क्या हुआ, वो आज सुबह बहुत जल्दबाजी मेरे पास आया और उसने बोला कि उसे बहुत ज़रूरी काम है, उसे कुछ समय के लिए सेक्ट से बाहर जाना है, तो उसे कुछ चीज़ों को लेना है, क्या वो जा सकता है? तो मैंने उसको बोला, ठीक है, अगर तुम्हारा ज़रूरी काम है तुम जाओ, और तुम जब तक यहाँ नहीं हो तो वेंग का ख्याल मैं रख लूँगा। तो उसने एक शब्द भी नहीं बोला तुम्हारे बारे में, उसने बिना कुछ बोले वो अपना सामान लिया और यहाँ चला गया। तो वेंग कहता है, क्या उसने कुछ नहीं बोला मेरे बारे में, कुछ बात की उसने आपसे? तो कहता है, नहीं, क्या तुमने लड़ाई की है क्या उसके? क्या उसने तुम्हें कुछ बोला है? तो वेंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। तो तुम मुझे बता सकते हो तुम मुझे बता सकते हो कि वांग जी ने तुम्हें क्या कहा है? अगर उसने तुम्हारा कुछ मिसबिहेव किया है तो मैं उसे पनिश करूँगा वेंग। तो नहीं ब्रदर, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं किया है उसने। तो कहा, चलो ठीक है, वो पता नहीं कब तक आएगा, जब तक आएगा, जैसे ही वो आएगा मैं इन्फॉर्म कर दूँगा तुम्हें कुछ बात करनी है उससे। तो वें कहता है, हाँ मुझे कुछ बात करनी है। कहा, चलो ठीक है, तुम उससे बात कर लेना, तुम आओ, मैंने सुना तुमने ब्रेकफास्ट लंच कुछ नहीं किया, आओ तुम्हारे साथ खाना खाओ। तो मैं कहता, नहीं मेरा मन नहीं है ब्रदर। तो नहीं नहीं आओ, तुम भी मुझे भाई कहते हो ना, आओ आओ आओ। ऐसा कह के वो वेंग को खुद अपने पास लेके जाता है और बिठाता है। तो वो नोटिस करता है कि वेंग के हाथ पे काफ़ी रेड रेड निशान होते हैं और उसके जो गले पे भी है वो भी लाल लाल निशान पड़े होते हैं। तो वो उससे पूछता है, वेंग तुम्हारे गले पे और तुम्हारे हाथ पे निशान? तो वेंग जो शर्माते हुए कहते हैं, वो मुझे रात को चोट लग गई थी ना उन लोगों के कारण। तो कहता है, अच्छा ये सब भी उन लोगों ने किया है? उन लोगों को लगता है मैंने बहुत कम पनिशमेंट दी है, मुझे और पनिश करना चाहिए ना उन लोगों को। बताओ तुम्हें कितनी चोट लगी हुई है, ले आओ मैं तुम्हारे मरहम लगा देता हूँ। तो वेंग कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं खुद लगा लूँगा, आप मुझे दे दीजिए। तो कहता है, चलो ठीक है, तुम खुद लगा लेना, तुम्हारे हाथों में मैं लगा दूँ? कहता है, नहीं मैं लगा लूँगा, आप दे दीजिए। तो कहता है, ठीक है, ये लो। उसके बाद वो दोनों साथ में जो है डिनर करते हैं और जेवजुन होते हैं वो खुद वेंग को जो है उसके रूम में छोड़ने आते हैं और कहते हैं, मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें किसी की ज़रूरत हो तो तुम जो है ये लो, ये एक बटरफ्लाई है, तुम इस पर कोई मैसेज लेके उसे हवा में उड़ाओगे ना तो ये डायरेक्ट मैसेज मेरे पास पहुंचेगा। मैं जा रहा हूँ इस टाइम माउंटेन्स पे, तुम्हें पता ही रात के समय मैं यहाँ पे होता नहीं हूँ, और इस टाइम चिंता मत करो, जो मेरी स्वॉर्ड है वो तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगी, और किसी ने तुम्हारा मिसबिहेव किया तो ये स्वॉर्ड है उसे पनिश करेगी। सिर्फ और सिर्फ वांग जी तुम्हारे रूम में आ सकता है, उसके सिवा और कोई नहीं आ पाएगा। तो वेंग कहता है, ठीक है चिंता मत कीजिए, मैं यहीं पे हूँ। कहता, चलो ठीक है मैं चलता हूँ, ठीक है। उसके सिर पे वो हाथ फेरते हुए कहते हैं, अपना ध्यान रखना, ठीक है। तो वेंग कहता है, जी आप जाइए। तो जेवजन होते हैं वहाँ चले जाते हैं और वेंग जो होता है वो बाहर बैठ जाता है मूनलाइट में, और वहाँ बैठ के जो मून को निहार रहा होता है, और निहार के वो अपने आप को सोच रहा होता है कि उसने वांग जी को वो सब करने दिया और उससे बुरा नहीं लगा, पर उसे वांग जी के शायद बुरा लग रहा है, पर पता नहीं मुझे क्या मेरे दिमाग में आ रहा है, पर मुझे वांग जी का टच अच्छा लगा। शायद मेरे ओमेगा ने या फिर शायद मैंने उसे अपना माना, बट वांग जी का बिहेव तो मेरे लिए कभी भी अच्छा नहीं रहा है। माना वो बहुत हैंडसम है, बहुत लंबा है, उसमें एक अल्फ़ा वाली सभी जो क्वालिटीज़ हैं वो मैं देख रहा हूँ, उसके ऐसा मेल मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। वो एक बहुत टफ मैन है और कोई भी जो ओमेगा है उसके ऐसे ही मेल चाहेगा, बट इस वर्ल्ड में वो एक सिंपल मैन है, और सिंपल मैन होकर भी अगर मैंने उसके साथ ये सब किया है तो मुझे लगता है शायद वो मुझसे जान के दूर गया है, कि या मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, या फिर मुझे उसे रियलिटी बतानी चाहिए। क्या पता अगर मैं सच बताऊं कि मैं एक ओमेगा हूँ, मेरे में फीमेल की सभी क्वालिटीज़ हैं, तो क्या पता वो मुझे अपना ले, क्या पता वो मुझे प्यार करने लग जाए। ऐसा भी तो हो सकता है वेंग, वो अपने माइंड में सोच रहा होता है। और फिर कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, वांग जी भी तो एक अच्छा आदमी है, उसने मुझे 2 बार बचाया है, क्या पता उसके अंदर भी मेरे दिल में कोई फीलिंग्स हो ना, मुझे एक बार उससे बात करनी चाहिए, या फिर मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। पर माफ़ी मैं क्यों मांगूँ, किया तो उसने भी है ना, माना कि मैं अपनी हीट में था तो वो भी तो मुझे इग्नोर कर सकता था। मेरे कौन से यहाँ फेरोमोन्स नहीं रिलीज़ हो रहे थे जो उस पर मैंने काबू कर लिया था। वेंग ज़्यादा ने माइंड में से बात सोच रहा होता है, और इधर वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी होता है वहाँ से बहुत दूर एक टाउन में आ गया होता है,
टाउन में आके वो कुछ सामान लेता है और फिर वो भी जाता है एक टेम्पल के पास और टेम्पल के जाके वहाँ बैठता है और बैठ के जो है वहाँ पे मेडिटेशन कर रहा होता है और अपनी पनिशमेंट ले रहा होता है मेडिटेशन की। वहाँ बहुत ठंड पड़ रही होती है, ठंडी हवाएं चल रही होती है, बट वांगजी होता है वो शर्टलेस वहाँ बैठ के मेडिटेशन कर रहा होता है और अपने आप को जो है ट्रेनिंग दे रहा होता है कि उसे कभी भी किसी चीज़ के भाव में नहीं आना है। और सोचा था कि अपने आप में शर्मिंदा होते हुए कहता है कि मैं आज तक कभी किसी फीमेल सेड्यूस नहीं हुआ, बट ऐसे कैसे होता है कि मैं एक मेल के साथ ये सब कर सकता हूँ। मुझे अपनी डिग्निटी का ख्याल नहीं रहा, मुझे अपने